अस्सलामुअलैकुम। ईश्वर का सलामत सबके ऊपर हो। आज हम लोग कोरोना वायरस और इस्लामिक मिसकंसेप्शन के ऊपर बात करेंगे। आइए शुरू करते हैं। पहला मिसकंसेप्शन ये है कि मुसलमान के ऊपर जो जुल्म हुआ उसके कारण अल्लाह ने गैर मुसलमान के ऊपर आज़ाब नाजिल किया। बहुत सारे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में भी ये बीमारी पाया जाता है, जैसे कि ईरान में 73,000 प्लस केसेस, तुर्की में 61,000 प्लस, पाकिस्तान में 5,000 प्लस, सऊदी अरब में 5,000 प्लस, मालয়েशिया में 4,000 प्लस, इंडोनेशिया में 4,000 प्लस, यूएई में 4,000 प्लस कोरोना वायरस के केसेस है। ऐसे और भी मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में भी यह बीमारी पाया जाता है। इस बीमारी का मेन कारण है नेचर और इकोसिस्टम के साथ खिलवाड़ करना। मैंने इसके बारे में कोरोना वायरस अल्लाह का अजाब है उस वीडियो में डिटेल से बताया था। डिस्क्रिप्शन के लिंक से वो वीडियो जरूर देखना। दूसरा मिसकंसेप्शन यह है कि नमाज पढ़ने से यह बीमारी नहीं होगा। यह बात सही है कि नमाज में बहुत सारे साइंटिफिक बेनिफिट है, लेकिन अल्लाह ने अपने अंतिम किताब कुरान में कभी नहीं कहा कि नमाज पढ़ने से बीमारी नहीं होगा। नमाज का मेन कारण अल्लाह ने कुरान के सूरह अल-अनकबूत सूरह नंबर 29 आयत नंबर 45 में फरमाया, जो किताब तुम्हारे पास नाजिल की गई है उसकी तिलावत करो और पाबंदी से नमाज पढ़ो। बेशक नमाज बेशर्मी और बुरे कामों से रोकती है और खुदा की याद यकीनी बड़ा मर्तबा रखती है, और तुम लोग जो कुछ करते हो खुदा उससे वाकिफ है। नमाज के मेन कारण है अपने मॉरल कैरेक्टर अखलाकियात को अच्छा करना। तीसरा मिसकंसेप्शन ये है कि रोज़ा रखने से कोरोना वायरस नहीं होगा। रोज़े में हज़ारों साइंटिफिक बेनिफिट है, लेकिन अल्लाह ने कुरान में कहीं नहीं कहा कि रोज़ा रखने से बीमारी नहीं होगा। रोज़े का मेन कारण अल्लाह कुरान के सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 183 में फरमाते हैं, वे ईमान लाने वालों, तुम पर रोज़ा फर्ज किया गया जिस तरह तुमसे पहले लोगों पर किया गया था, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ। परहेजगार मतलब अल्लाह के डर के कारण बुरे कामों से बचना। नमाज और रोजे दोनों का मेन पर्पस है मॉरल कैरेक्टर अखलाकियात को डेवलप करना। मुसलमान के अंदर यह भी मिसकंसेप्शन है कि इबादत करने से जिंदगी में प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन इस जिंदगी में प्रॉब्लम जरूर आएगा, चाहे तुम अल्लाह का इबादत करो या ना करो। अल्लाह कुरान के सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155 में फरमाते हैं, और हम जरूर कुछ डर से और कुछ भूख से और कुछ जान माल और फलों की कमी से तुम्हारा परीक्षा लेंगे। तो सवाल यह पैदा होता है कि इबादत करने का फायदा क्या है। उसी आयत में अल्लाह फरमाते हैं, और सबर पेशेंस से काम लेने वालों को खुशखबरी सुना दो। इबादत करने से तुम्हारे अंदर अल्लाह वो सबर पेशेंस पैदा कर देगा ताकि तुम उसका सामना कर सको। इसी तरह का बात अल्लाह सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 153 में फरमाए, वे ईमान लाने वालों, मुसीबत के समय सबर पेशेंस और नमाज के जरिए से मदद मांगा करो। बेशक अल्लाह सबर पेशेंस करने वालों के साथी है। नमाज और रोजे बहुत ज़रूरी अमाल है, लेकिन अभी कोरोना वायरस के मुसीबत के समय गरीबों को खाना खिलाना यह सबसे बड़ा अमाल है। इसके बारे में अल्लाह कुरान के सूरह यासीन सूरह नंबर 36 आयत नंबर 45 से 47 में फरमाते हैं, और जब उन्हें कहा जाता है कि उससे डरो जो तुम्हारे सामने और पीछे है, ताकि तुम पर दया किया जाए, उनके पास उनके रब के आयतों में से जो भी आयत आती है वे उससे मुंह मोड़ लेते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह ने जो कुछ रूजी तुम्हें दी है उनमें से खर्च करो, तो इनकार करने वालों ईमान वालों से कहते हैं, क्या हम उन्हें खाना खिलाए जिससे अल्लाह चाहता तो स्वयं खिला देता, तुम तो बस खुली गुमराही में हो। और जो लोग गरीबों को खाना खिलाते हैं उनके बारे में अल्लाह कुरान के सूरह अल इंसान सूरह नंबर 76 आयत नंबर 8 और 9 में फरमाते हैं, और उसकी मोहब्बतों में ये मोहताज अनाथ कैदी को खाना खिलाते हैं। हम तो बस खालिस अल्लाह के लिए खाना खिलाते हैं, हम ना तुमसे कोई बदला चाहते हैं ना शुक्रगुजार। बाकी इबादत के साथ साथ अपने आस पड़ोस के ज़रूरतमंद लोगों को खाना ज़रूर खिलाना, नहीं तो आपके अंदर ईमान ही नहीं बचेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो ईमान वाला नहीं है जिसका पेट भरा हुआ है और उसका पड़ोसी भूखा हो। चौथा मिसकंसेप्शन ये है कि हमें कोई प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ अल्लाह के ऊपर तवक्कुल रखना काफ़ी है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम एक ज़मीन पे महामारी के बारे में सुनते हो तो वहाँ मत जाओ, लेकिन अगर तुम उस जगह पर रहते हो जहाँ महामारी फैला हुआ है तो वो जगह मत छोड़ो। इस हदीस के मुताबिक आपको लॉकडाउन का कानून फॉलो करना है जब तक कोरोना वायरस ख़त्म ना हो जाए। सिर्फ अंधे की तरह तवक्कुल रखना काफ़ी नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक संक्रामक बीमारी से बचो जैसे कि एक व्यक्ति शहर से भागता है। इस हदीस के मुताबिक कोरोना वायरस के बीमार शख्स से दूर रहना है, लेकिन उससे नफरत नहीं करना।
सही बुखारी के हदीस नंबर 616 में है, इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जुम्मा के खुतबा दिया। बारिश के कारण उस दिन अच्छी मात्रा में कीचड़ था। जब मुअज्जिन अय्या अला सलाह मतलब नमाज के लिए आओ तक पहुंचा, इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उन्हें सल्लू फी रिहाल मतलब घर में नमाज पढ़ो कहने के लिए कहा। इसी तरह का और भी हदीसें हैं जिसमें लोगों को बारिश, बहुत ज़्यादा ठंड, इस तरह का तकलीफ से बचने के लिए घर में नमाज पढ़ने का हुक्म दिया गया। अभी कोरोना वायरस तो बहुत बड़ा मुसीबत है इंसानों के लिए। इसी हदीस के मुताबिक घर में नमाज पढ़ना है। कुरान के सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 222 में अल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह महबूब रखता है तौबा करने वालों को और महबूब रखता है पाक रहने वालों को। आप ज़रूर पाक साफ रहा करें, इससे नेकी भी मिलेगा और ये कोरोना वायरस के प्रिकॉशन में से एक है। अगर आपने प्रिकॉशन नहीं लिया और आपको ये बीमारी हो जाए तो ये आपका दोष है, अल्लाह का नहीं। कुरान के सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 79 में अल्लाह फरमाते हैं, तुम्हें जो भी भलाई पहुँचती है अल्लाह के तरफ से पहुँचती है और तुम्हें जो बुराई पहुंचती है वो तुम्हारे अपने वजह से है। अगर प्रिकॉशन लेने के बावजूद भी आपको यह बीमारी हो जाए तो यह आपके लिए परीक्षा है। इसके बारे में अल्लाह ने कुरान के सूरह अल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155 में फरमाए थे, जो मैं पहले बता चुका हूँ। आप मेरे साथ इख्तलाफ कॉन्ट्राडिक्ट कर सकते हैं। आप अपना राय नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, यह आपका राइट है। जज़ाकल्लाहु खैरन।